हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होते हैं। अब तक हमने काफ़ी तरह के साइबर अटैक्स देखे, लेकिन अब हम एक ऐसे तरीके का अटैक के बारे में सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग। ये अटैकर के वो तरीके होते हैं जिससे टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसान को फिजिकल के थ्रू और को टारगेट किया जाता है। साइबर क्रिमिनल हमारे ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी और इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं और बिना टेक्नोलॉजी को हैक किए हमसे गलती करवा देते हैं, जैसे कि फेक मैसेज, फेक ईमेल या बैंक या कंपनी से बनकर पैसे मांग लेते हैं, ओटीपी या पासवर्ड चुरा लेना या कोई लिंक देकर डिवाइस को हैक कर लेना। इसलिए आज हम सीखेंगे फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग क्या होते हैं और हम कैसे अपने आप को इन अटैक से बचा सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू हैक अ नेटवर्क। अब तक आपने पढ़ा, नेटवर्क को हैक करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक नेटवर्क को हैक करने का बहुत सारे तरीके से हो सकता है। हैकर हमारे डिवाइस, वाईफाई, वेबसाइट या सर्वर को टारगेट कर सकता है। कभी कभी वो मालवेयर यूज कर लेता है, कभी कभी वो पासवर्ड गैस करता है, कभी हमारी चैट्स या डेटा सीक्रेटली लिसन कर लेता है, कभी हम ही बेवकूफ़ी बन के हम उसे खुद गलती से पासवर्ड दे देते हैं, या नेटवर्किंग को हैक करके कर लेता है, डेटा चुराना, कंट्रोल लेना, सिस्टम को डैमेज करना। इसलिए हमें हर तरीके से साइबर अटैक के बारे में समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा साइबर अटैक टेक्निक है जिसे हैकर टेक्नोलॉजी पर नहीं, बिल्कुल हमारी इंसानियत और भरोसे पर अटैक करते हैं। यानी अटैकर हमें इमोशनली मैनिपुलेट करके हमसे सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जैसे पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। हैकर कभी बैंक ऑफिसर बनकर कॉल करेगा, कभी आपका दोस्त या रिलेटिव बनकर मैसेज करेगा, कभी आपको एक अट्रैक्टिव लिंक भेजकर जिससे आप उस पर क्लिक कर दो। बस एक बार क्लिक कर दिया तो आपकी इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में चली जाएगी। इसको हम कहते हैं ह्यूमन हैकिंग। ह्यूमन हैकिंग भी कह सकते हैं इसको हम। सोशल इंजीनियरिंग अटैक इस तरह का होता है। फियर क्रिएट है, जैसे अकाउंट ब्लॉक वार्निंग। ग्रेड दिखता है, अर्जेंसी क्रिएट करता है, अभी वेरीफाई करने वाला लॉस। लोग जब पैनिक या एक्साइटमेंट में होते हैं तब सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। इसलिए किसी अननोन लिंक पर क्लिक क्लिक मत करो। किसी को ओटीपी, पासवर्ड, पिन, बैंक इंफॉर्मेशन शेयर मत करो। अननोन मैसेज और कॉल को हमेशा डाउट रखो। ओवर 85% ऑफ हैकिंग इन द वर्ल्ड इज डन विद द सोशल इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है? दुनिया भर में जितना भी साइबर अटैक होते हैं उसमें से 85% से भी ज़्यादा अटैक सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू होते हैं। ये नंबर बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हैक करना आसान नहीं होता। इंसान फूल बनकर उसका डेटा लेना आसान होता है। हैकर जानता है कि ह्यूमन साइबर सिक्योरिटी के सबसे वीक लिंक होते हैं। ह्यूमन इमोशनल हो जाता है, लोगों पर भरोसा कर लेता है, कभी कभी बिना सोचे समझे लिंक्स पर क्लिक कर देता है। तो हैकर डायरेक्टली सिस्टम पर अटैक नहीं करता, वो हमारे दिमाग और ऐसा बिहेवियर पर अटैक करता है। एग्जाम्पल, फेक जॉब का ऑफर दे देगा हमें, फेक बैंक कॉल, अननोन लिंक, फ्री गिफ्ट या मैसेज, अकाउंट वेरिफिकेशन स्कैम, या फ्रेंड और रिलेटिव बनकर हेल्प मांगने लगेगा। जब हम इस ट्रैप में आ जाते हैं तो हैकर हमारे डिवाइस और अकाउंट और पर्सनल डेटा तक पहुंच जाता है बिना किसी टेक्नोलॉजी के हैक किए। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग को समझना, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अलर्ट रहे, सही डिसीजन ले, तो बड़े से बड़े हैकर भी हमें कुछ नहीं कर सकते। आगे हम देखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम अटैक को पहचान करें और उनसे बचा कैसे जा सकता है। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक? अब आप सबके दिमाग में ये सवाल उठता है कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक बेसिकली होता क्या है। नाम से लगता है कि शायद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता होगा, लेकिन ये पूरा इंसान को मैनिपुलेट करने का गेम होता है। सोशल इंजीनियरिंग में हैकर आपके सॉफ्टवेयर डिवाइस को हैक नहीं करता, वो आपके दिमाग को हैक करता है। वो आपको ट्रस्ट, फियर, अर्जेंसी या ग्रेड का यूज़ करके बेवकूफ़ बनाता है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके या किसी पे ट्रस्टेड पर्सन की आइडेंटिटी बनकर आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेता है। पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल, पर्सनल फोटोज, फाइल सिक्योर, ऐसी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल सोचिए, कोई कॉल आपको करे, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है, ओटीपी बताएं, हम एक्टिवेट कर देंगे। अगर ओटीपी बता दिए तो आपके अकाउंट खाली। यही सोशल इंजीनियरिंग है। आपको लगता है सामने वाला जीनियस है, लेकिन वो एक अटैकर होता है। इसमें अटैकर अपने इमोशंस वेपन की तरह यूज करता है। डियर मतलब फेयर, हेल्प सिंपैथी,
फ्री गिफ्ट्स, ग्रेड, जल्दी डिसीजन, अर्जेंसी, फेक ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। जब हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं तब हैकर बिना मेहनत के हमारे डेटा ले लेता है। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग अटैक को समझना एक साइबर सिक्योरिटी का सबसे पहला स्टेप होता है। सोशल इंजीनियरिंग इज एक्ट एज अ डिवाइसिंग फुल इंडिविजुअल इनटू द डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मेन पर्पस होता है धोखा देना। ये एक टेक्निक है जिसमें हैकर इंसान को फूल करता है, मतलब बेवकूफ बनाता है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन खुद ही बता दे। इसमें अटैकर आपका ट्रस्ट के फायदे उठाता है। आपको लगता है कि किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हो, बैंक से, पुलिस से, या कोरियर कंपनी से, या फिर स्कूल ऑफिस से, लेकिन असल में वो हैकर होता है। सोशल इंजीनियर में कुछ कॉमन टारगेट होते हैं: पासवर्ड, ओटीपी, या एटीएम पिन, या आधार कार्ड डिटेल, या आपकी फोटोज, या कॉन्फिडेंट फाइल्स, या ईमेल, या अकाउंट लॉगिन एक्सेस। हैकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां आप जल्दी डिसीजन लो और गलती कर दो। जैसे कि सर अभी ओटीपी बताइए वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इस फियर में आदमी तुरंत ओटीपी बता देता है, और एक बार अटैक के पास पासवर्ड ये चला गया अटैकर के पास, वो आपके अकाउंट फाइल्स और पर्सनल में घुस जाता है। सिंपल शब्दों में ये है, सोशल इंजीनियरिंग लोगों को बेवकूफ़ बनाना, उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालना, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा नहीं, ह्यूमन ह्यूमन की साइकोलॉजी को हैक करता है। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की: वन टाइम पासवर्ड्स क्या होता है और पासवर्ड क्या होता है। पासवर्ड और ओटीपी। वन टाइम पासवर्ड, सबसे पहले पासवर्ड। पासवर्ड वो होता है जिसको आप खुद सेट करते हो, जैसे मोबाइल को लॉक करना, ईमेल को लॉगिन करती बार पासवर्ड, या इंस्टाग्राम का पासवर्ड। अगर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, खाली कुछ सिंपल शब्दों में पासवर्ड लिखा हुआ है, आपका नेम 123, जैसे ये एग्जांपल है, तो हैकर बहुत आसानी से घुसकर आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ें खोल सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा होना चाहिए। लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का यूज़ होना चाहिए उसमें, नंबर्स का यूज़ होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर का मिक्स होना चाहिए। जब तक आपका पासवर्ड किसी को नहीं बताते, आपका अकाउंट सेफ रहता है। अब बात करते हैं कि ओटीपी। ओटीपी एक सीक्रेट कोड होता है जो सिर्फ एक बार के लिए वैलिड होता है। बैंक, यूपीआई, लॉगिन, वेरिफिकेशन, ये जगह ओटीपी है। वेरीफाई के लिए असली यूज़र एक्शन करता है। ओटीपी के बिना हैकर आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए हैकर सबसे ज़्यादा कोशिश करता है ओटीपी लेने की। वो कॉल या मैसेज करके बोलेगा, सर ओटीपी बताइए नहीं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। लेकिन सच ये होता है कि ओटीपी कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो बैंक या पुलिस बनकर क्यों ना बोल रहा हो। याद रखिए, पासवर्ड आपके बताने से होता है, ओटीपी सिस्टम भेजता है, और दोनों सिर्फ आपके लिए होते हैं। अगर पासवर्ड और ओटीपी सिक्योर रखे तो हैकर का हाफ प्लान वहीं फेल हो जाता है। हैकर टेक्स एडवांटेज ऑफ पीपल्स इनोसेंस। इसका मतलब हम एक समझते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। हैकर हमेशा लोगों को बेवकूफ और भोलेपन का फायदा उठाता है लोगों के। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि अरे ये लिंक तो बैंक का लग रहा है, इस कॉल में तो ऑफिसर जैसा कोई बोल रहा था, बस वही गलती होकर हैकर को मौका दे देते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे पासवर्ड शेयर कर दिया, ओटीपी बता दिया, अननोन लिंक पर क्लिक कर दो, और हैकर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने हाथ में ले लेता है। हैकर कभी टेक्नोलॉजी को हैक नहीं करता, वो इंसान को हैक करता है। आपका ट्रस्ट को टारगेट करता है, इमोशंस का यूज़ करता है। आपको को जैकपॉट जीत गए, आपको बैंक अकाउंट बंद हो गया, मैं आपका दोस्त बोल रहा हूँ, ऐसे करके उनका मेन एम होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और बिना सोचे समझे उनकी बात मान लो। इसलिए सबसे जरूरी रूल होता है, ऑनलाइन किसी की भी बात पर तुरंत भरोसा मत करो। हमेशा दो बार सोचो, अगर डाउट हो तो इग्नोर करो। स्मार्ट यूजर बनना ही सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी स्टेप होता है। हैकर तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम उसे उल्लू नहीं बनने देंगे। अब हैकर एंगेज इन फ्रेंडली कन्वर्सेशन ट्रिक। इसका मतलब क्या होता है? हैकर कभी हमेशा एग्रेसिव नहीं होता। कई बार वो बहुत फ्रेंडली बनकर बात करता है, जैसे नमस्ते सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं, आपके अकाउंट को अपडेट कर देना है, भैया मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। वो दोस्त जैसे टोन यूज़ करते हैं ताकि हमें लगे कि सामने वाला जीनियस है, जेन्युइन पर्सन बात कर रहा है। फ्रेंडली बताने में आपसे ओटीपी पूछ लेगा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाइसली निकाल लेता है।
आपको लगेगा अरे ये तो मेरी हेल्प कर रहा है, पर असली गोल होता है आपको ट्रैप करना और इन्फॉर्मेशन चुरा लेना। कभी कभी वो ऐसा क्वेश्चंस पूछता है जैसे आप अनजाने में अपनी सिक्योरिटी का आंसर बता देते हो। आपके पेट का नाम क्या है, आपकी स्कूल का नाम क्या है, बर्थ डेट क्या है आपकी, कंफर्म कर दीजिए। और हम ये समझते नहीं है कि ये सारी चीज़ें पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज़ होती है। इसलिए अगर कोई अननोन बंदा आपके एक्स्ट्रा फ्रेंडली होकर पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, अलर्ट हो जाइए। ऑनलाइन फ़ोन पर कभी स्ट्रेंजर पर तुरंत ट्रस्ट मत करो। हैकर फ्रेंडली दिखेगा पर उसका इंटेंशन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होता। इसमें बात करते हैं हम सिक्योर पेमेंट्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन। इस टॉपिक पर ऑनलाइन पेमेंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी। आजकल हम सब लोग यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट रोज यूज़ करते हैं, पर जितना टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाता है उतना ही हैकर के ट्रिक भी बढ़ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर एक सिक्योरिटी सील्ड पासवर्ड लॉक है और पैसे की आइकन इसके सिंपल मतलब है। जब आप भी ऑनलाइन पैसे भेजते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रखनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी ढंग से फॉलो नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, कार्ड डिटेल लीक हो सकती है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, सारे पैसे जीरो भी हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट से। हैकर अक्सर ऐसे तरीके यूज़ करता है, फेक पेमेंट्स लिंक, रॉन्ग यूपीआई, स्क्रीन शेयरिंग डिमांड, ओटीपी और पिन आस्किंग, पेमेंट रिक्वेस्ट इंस्टेंट या ट्रांसफ़र के लिए। इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, कभी भी ओटीपी या यूपीआई पिन किसी को बताओ मत। इफ समवन सेज आई एम फ्रॉम बैंक, आई एम फ्रॉम कस्टमर केयर, मत बताना। अगर ऐसा कोई बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ या मैं कोई कस्टमर। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, सबसे पहले ये ध्यान रखो। पब्लिक वाईफाई वाईफाई पर कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मत करो। किसी पे भरोसा मत करो फ़ोन देके। आपके पैसे आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी अवेयरनेस रखेंगे तो हम अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। सिक्योर पेमेंट, सिक्योर लाइफ। यहाँ आप देख रहे हैं एक यूज़र के लैपटॉप में जिसके एक डेंजर अलर्ट आ गई है और यूज़र बहुत परेशान लग रहा है। आजकल हैकर सबसे कॉमन ट्रिक यूज़ क्या करते हैं, वो होती है अननोन ईमेल्स, फेक लिंक्स या फ्री सॉफ्टवेयर या मूवी डाउनलोड। हम सोचते हैं कि अरे फ्री में मिल रहा है, डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में वायरस या मालवेयर हमारे डिवाइस में घुस जाता है और एक बार मालवेयर आ गया तो लैपटॉप स्लो हो जाता है, पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है, फोटोज और डॉक्यूमेंट्स इनक्रिप्ट हो सकते हैं, बैंक डिटेल हैक हो सकती है। काफ़ी बार लोग बोल देते हैं कि बस एक क्लिक ही तो क्या होगा, पर साइबर क्राइम सिर्फ एक क्लिक दूर ही होता है। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट, डोंट क्लिक। अगर कोई फाइल या मैसेज अननोन सोर्स से आया तो सोचो ये कहाँ से आया, चेक करो एचटीटीपी सिक्योर है या नहीं है। डाउट हो तो इग्नोर कर दो। और सबसे ज़रूरी, अपने डिवाइस में एंटीवायरस रखो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो, ऑटो स्कैन ऑन रखो। साइबर सिक्योरिटी का फंड सिंपल है, सोच समझ कर क्लिक करो, नहीं तो हैकर क्लिक करते ही आपका सब कुछ उड़ा देगा। ऑल ऑफ अस हैव रिसीव्ड एटलीस्ट वन सच कॉल। मतलब क्या होता है इसका, हम सब कभी ना कभी ऐसे अननोन या फ्रॉड कॉल रिसीव हो जाते हैं। एकदम अजीब से नंबर से फ़ोन आता है और कॉल पे बोलता है मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, या फिर आपको प्राइज़ मिला है बस ओटीपी बता दीजिए। ऐसे कॉलर हमारे ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत पोलाइटली फ्रंट टोन में बात करते हैं ताकि हम उनकी बात में आ सके। लेकिन ध्यान रखिए, रियल बैंक आपसे कभी ओटीपी, पिन या पर्सनल डिटेल्स फ़ोन पर नहीं पूछता। अगर कोई कॉल करके बैंक वेरीफाई करने के नाम पर केवाईसी अपडेट बोलकर पैसे भेजने का प्रेशर डालता है तो तुरंत अलर्ट हो जाओ। हमारी एक छोटी सी गलती और हैकर हमारा पूरा अकाउंट एम्प्टी कर देता है, मतलब खाली कर देता है। तो रूल याद रखो, अननोन नंबर हमेशा डेंजरस हो सकते हैं। नो ओटीपी, नो पिन ऑन द फोन। जो भी फोन पे ओटीपी या पिन आया उसको मत बताओ। डाउट हो तो कॉल कट कर दो ना, और बैंक का ऑफिशियल नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई कर लो। साइबर क्रिमिनल फोन पे आपके ट्रस्ट ही हैक करता है, इसलिए समझदारी से बात करो और सुरक्षित रहो। अब इसमें हम सब समझते हैं फेक टेक्निकल सपोर्ट कॉल। कभी कभी ऐसे कॉल आते हैं जैसे कॉलर बोलता है सर, हम टेक्निकल सपोर्ट से बोल रहे हैं, क्या आपके सिस्टम सही काम कर रहा है। ऐसे स्कैमर एकदम प्रोफेशनली टोन में बात करता है, जैसे बिल्कुल
जेन्युइन बंदा हो। बैकग्राउंड में ऑफिस नॉइस भी प्ले कर देता है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। वो लोग बोलते हैं आपका कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड है, इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सपायर हो गई है, आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है। फिर वो हमसे कहते हैं बस एक बार डाउनलोड कर लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जैसे ही हम रिमोट एक्सेस दे देते हैं, गेम ओवर। वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, फाइल्स डिलीट कर देते हैं, पासवर्ड चुरा लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग को हैक कर लेते हैं। इसलिए गोल्डन रूल याद रखिए, किसी अननोन टेक सपोर्ट को कंप्यूटर एक्सेस मत दीजिए। बैंक या कंपनी कभी ऐसा कोल्ड कॉल्स नहीं करती। हमेशा पहले वेरीफाई करो, ऑफिशियल वेबसाइट का कस्टमर केयर नंबर को खुद ढूंढो और वहां कॉल करो। स्कैमर हमारी टेंशन का फायदा उठाते हैं। अगर आपको सडन इमरजेंसी दिख जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। स्मार्ट बनो, अलर्ट रहो और अपने डिजिटल घर को सुरक्षित रखो आप। आजकल के डिजिटल टाइम में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड घर की चाबी की तरह होता है। अगर ये गलत हाथ लग गया तो हैकर हमारा सारा अकाउंट खोल सकता है, सोशल मीडिया, बैंकिंग या शॉपिंग सब। हैकर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो हमें फेक लॉगिन पेज भेजता है। आपको लगता है कि ओरिजिनल वेबसाइट है पर एक्चुअली वो एक फिशिंग पेज होता है। हम बस यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं और पीछे हैकर कॉपी कर लेता है। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल याद रखिए। लॉगिन करने से पहले वेबसाइट यूआरएल चेक करो आप। हमेशा ये देखो HTTPS लॉग का साइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है लॉगिन पेज पर। फ़ोन पर आई अननोन लिंक्स पर क्लिक मत करो कभी भी। पब्लिक वाईफाई पर इंपॉर्टेंट लॉगिन अवॉइड करो। सेम पासवर्ड हर जगह मत यूज़ करो। अगर आपको कभी भी डाउट हो, आईडी पासवर्ड बिल्कुल मत देना, बेटर सेफ के लिए देन हैक। सो द यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज सिक्योरिटी, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट इट लाइक योर डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड। have been tricked into the revealing information have been compromised। इसका मतलब जब कोई हैकर हमें धोखा देकर हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेता है तो हम कहते हैं कि डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब हमने अपने ही हाथों यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी जैसे सेंसिटिव डिटेल हैकर को दे दी बिना समझे। ये अक्सर तब होता है जब फेक ईमेल या मैसेज आते हैं, कोई फ़ोन पर बैंक ऑफिसर बनकर बात करता है, फेक लॉगिन पेज बनाकर हमें भेज देता है, हम उसमें आईडी पासवर्ड डाल देते हैं, ऑनलाइन ऑफर देखकर हम जल्दी से क्लिक कर देते हैं। हमें लगता है कि सब सही है पर पीछे से हैकर रेडी होता है हमारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए। और जैसे ही हम डिटेल डाल देते हैं उसको डिटेल मिल जाती है। हैकर हमारे अकाउंट को खोल सकता है, पैसे चुरा सकता है या हमारा डिजिटल आइडेंटिटी का मिसयूज़ कर सकता है। ये सिचुएशन बहुत कॉमन है और हर दिन हज़ारों लोगों की इसी तरीके से अटैक से शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर इन्फॉर्मेशन शेयर करें। याद रखें, अगर डाउट हो तो शेयर मत करो। अब हम समझेंगे सोशल इंजीनियरिंग, द आर्ट ऑफ फूलिंग पीपल गेट कॉन्फिडेंटली डिटेल इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। लोगों को बेवकूफ़ बना के उनकी डिटेल ले लेना। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब कोई आपको बेवकूफ़ बना कर आपसे कॉन्फिडेंसली डिटेल ले लेता है, जैसे पासवर्ड या ओटीपी या आईडी वगैरह कुछ भी प्रूफ आपसे ले लेता है, तो उस एक्ट को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। यहाँ हैकिंग कंप्यूटर से नहीं दिमाग से होती है। हैकर आपके इमोशन का यूज़ करता है। डर, आपके अकाउंट बंद हो जाएगा। आपको डर लगता है कि मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, ओटीपी दे देंगे। लालच, आपको रिवार्ड मिला है, आप लालच के चक्कर में आ जाएंगे। जल्दी, अभी तुरंत ओटीपी बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है जल्दी आप ओटीपी। ट्रस्ट, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप किसी के भी ट्रस्ट में आ जाते हो। और हम बिना सोचे समझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवेल कर देते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन एक ही बारी में दे देते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब है ट्रस्ट को हैक करना, उसके भरोसे को हैक करना। और जैसे ही ट्रस्ट हैक हो जाता है, इन्फॉर्मेशन उनके हाथ में होती है। इसलिए आगे से ध्यान रखिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो एक सेकंड रुक के और सोचिए ये असली है या फिशिंग है। आपकी एक छोटी सी सावधानी से आपको बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। देयर इज एन ऑफिशियल नेम्स टू दीज स्कैम कॉल्स। इसका मतलब हम सबको कभी ना कभी ऐसे स्कैम कॉल्स आए हैं। मैंने आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका सिम ब्लॉक हो जाएगा, आपको रिवार्ड मिला है, ओटीपी बताइए। पर दोस्तों, इन स्कैम्स कॉल का एक ऑफिशियल नाम भी होता है। इसे कहते हैं फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है आपकी फेक आइडेंटिटी से ट्रैप करना, ताकि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही दे दो। जो बंदा कॉल पे होता है वो बैंक, पुलिस या कस्टमर केयर बनकर एक्टिंग करता है, क्योंकि हैकर आपका ट्रस्ट हैक कर लेता है। सबसे पहला मेन मोटिव वही है कि आपका ट्रस्ट ही जीत लो। ऐसे कॉल्स में वो जल्दी करके बोलते हैं ओटीपी अभी डाल दो, अभी पासवर्ड दे दो सर, अभी लिंक पे क्लिक करो। और अगर कोई इंसान पैनिक या टेंशन में आ जाए
तो वो सोचते हैं और हैकर अपना काम कर लेता है। ये स्कैम कॉल सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन इनका इंटेंशन होता है आपके डेटा चोरी करना और पैसे उड़ाना। इसलिए जब कभी कभी अननोन नंबर से ऐसी डिमांड आए, फ़ोन कट कर दो, सोचो, वेरीफाई करो। कुछ पॉपुलर स्कैम है, उनकी बात करते हैं। यू वुड गेट अ मैसेज और फोन कॉल सेइंग्स यू वॉन अ लॉटरी, देन कॉलर वुड टेल यू दैट यू पे टू सर्टेन अमाउंट, आपको कुछ पे। बात करते हैं स्कैम, सबसे ज़्यादा फेमस स्कैम है ये। इसमें क्या होता है, लॉटरी और रिवॉर्ड का स्कैम का लालच दे देते हैं। कभी कभी आपके फ़ोन पर मैसेज आया, मुबारक हो, आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है। बस यही छोटा सा प्रोसेस का चार्ज भर दो और प्राइज आपको मिल जाएगा। ऐसा मैसेज सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है, लेकिन दोस्तों ये होता है पूरा स्कैम। रियलिटी क्या होती है, आपने कोई लॉटरी खरीदी ही नहीं, फिर लॉटरी जीत के कहाँ से गए? सही बात है ना, अगर आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं तो जीत कहाँ से गए? स्कैमर हमारी ग्रीड और एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाता है। वो आपसे बोलता है सर बस 5,000 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस दे दो, कस्टम ड्यूटी भर दो, आधार ओटीपी वेरीफाई कर दो, और जैसे ही आप पैसे भेजते हो, स्कैमर गायब। नो लॉटरी प्राइज ना, वो सिर्फ पैसे लेके भाग जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपने लॉटरी नहीं खरीदी तो आप लॉटरी कैसे जीत सकते हो? कोई भी जेन्युइन प्राइज कभी भी पैसे मांग कर नहीं दिया जाता। ऐसे कॉल्स मैसेजेस मिले, सीधा डिलीट कर दो, ब्लॉक कर दो, और अपने क्लोज लोगों को भी बताओ, ताकि वो भी इस जाल में ना फंस सके। अब एक दूसरा एक पॉपुलर स्कैम है, you would get a email or call information you that have been shortlisted for a job in multinational companies का मतलब। अब अगली बार पॉपुलर स्कैम की बात करेंगे, फेक जॉब और ऑफर के लिए। आजकल बहुत लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं और स्कैमर इसी ज़रूरत का फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी आपको ईमेल या फ़ोन कॉल आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन आप मल्टीनेशनल कंपनी में शॉर्टलिस्टेड हो गए, आपका सीवी हमने सिलेक्ट कर लिया है, सैलरी 50,000 रुपये महीना है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखो, जब आप आगे प्रोसेस के लिए पूछोगे, वो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फी भरना पड़ेगा, ट्रेनिंग अमाउंट पे करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्ज देना होगा। वो आपसे पहले पैसे की डिमांड करते हो, और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, उनका नंबर ऑफ, ईमेल डिलीट, अकाउंट ब्लॉक और जॉब गायब। ये स्कैम स्पेशली स्टूडेंट, फ्रेशर्स और अनएम्प्लॉय लोगों के साथ होता है। लोगों को टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब की ज़रूरत होती है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, जेन्युइन कंपनी कभी भी जॉब देने के लिए पैसे नहीं मांगती। इंटरव्यू होता है, स्किल चेक होती है, पैसे कभी नहीं लिए जाते। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आए, इग्नोर करो, किसी को पैसे मत भेजो, और साइबर क्राइम पर तुरंत रिपोर्ट करो अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो 1930 पर। सेफ रहो, अलर्ट रहो, और जॉब स्कैम के जाल में मत फंसो। एक दूसरा पॉपुलर स्कैम है फेक ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम भी बोल सकते हैं। You may receive a message and email saying your friend that they are stuck in country X, have been robbed and beaten and are in the hospital। इसका मतलब फेक इमरजेंसी स्कैम। कभी कभी आपको मैसेज या कॉल आया, यार मैं फॉरेन कंट्री में फंस गया हूँ, मेरे पास पैसे और फ़ोन सब चोरी हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ पैसे भेजो। ऐसे मैसेज यूजुअली आपके फ्रेंड रिलेटिव के नाम से आते हैं, एक्चुअली हैकर उन अकाउंट को हैक कर लेते हैं, आपसे इमोशनली तरीके से पैसे मांगेगा, आप टेंशन में आ जाते हो और बिना सोचे समझे पैसे भेज देते हो। इसलिए याद रखें, पैसे भेजने से पहले खुद उन्हें कॉल करो, किसी और रिलायबल के लिए कंफर्म करो। कभी स्ट्रेंजर अकाउंट में मनी ट्रांसफर मत करो, स्कैमर हमारी फीलिंग का फायदा उठाता है। इसलिए अलर्ट रहो, स्मार्ट रहो यार। अब एक दूसरा पॉपुलर स्कैम हम समझते हैं, यू मे रिसीव मैसेज और कॉल फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डिस्टेंस रिलेटिव इन द अननोन कंट्री हु हैज जस्ट पास्ड अवे लिविंग बिहाइंड द यूज फॉर। अब आप एक पॉपुलर स्कैम समझते हैं, डिस्टेंस रिलेटिव इनहेरिटेंस स्कैम। कभी कभी कभार एक ईमेल या मैसेज आता है, आपके एक दूर दूर का रिश्तेदार की डेथ हो गई और उन्हें आपका नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी चढ़ा दी है। ऐसा आएगा, और ये रिश्तेदार कौन थे मुझे याद ही नहीं है, पर ईमेल में लिखा होता है बस थोड़ा पैसा पैसा लगेगा और लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भेज दो।
बाकी सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। यहीं पे स्कैम होना स्टार्ट हो जाता है। आप पैसे भेज देते हो और बाद में पता चलता है ना कोई रिश्तेदार था ना कोई प्रॉपर्टी थी नाम पे। याद रखो, अगर ऑफर टू गुड बी ट्रू लगता है, मतलब ऑफर आपको अच्छा लग रहा हो, तो स्कैम है। किसी अननोन लिंक या सेंडर पर ट्रस्ट मत करो। स्कैमर्स हमारी गलतियों का अच्छे से फायदा उठा लेते हैं। वो हमारे ट्रस्ट को जीत लेता है। अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग। हैकर हमेशा कंप्यूटर को डायरेक्टली हैक नहीं करता, बल्कि लोगों को हैक करता है। ये लोग हमारी हैबिट्स, बिहेवियर और ट्रस्ट को एनालाइज करते हैं। जैसे कि हम कौन सी वेबसाइट विजिट करते हैं, कौन सा ऐप यूज़ करते हैं और किस तरह के मैसेज पर जल्दी भरोसा करते हैं। फिर वही इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो हमें ट्रैप करते हैं। फेक लिंक्स, फेक कॉल्स, फेक मैसेज जो हमें लगता है ना असली है, और हम अपनी पर्सनल डिटेल दे देते हैं। सो हमेशा याद रखो, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंसान हैक होते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग का मेन टारगेट हो आप, इसलिए अलर्ट रहो। थिंक बिफोर यू क्लिक।